चार धामों में से सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम, जिसको कि बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट सन 2023 में 18 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा भी सफ़र निकल पड़ा है, हम भी निकल पड़े हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के सफ़र पर, भगवान बद्री विशाल के चरणों में शीश नवाने के लिए। और हमने चुना है उत्तराखंड में कुमाऊं वाला जो रास्ता है, जो चौखुटिया, द्वाराहाट, गैरसैंण आदि बद्री होते हुए कर्णप्रयाग पर मिलता है। तो आइए चलते हैं श्री बद्रीनाथ। दोस्तों, ये जो मार्केट आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, ये मार्केट चमोली की मार्केट है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में एक रोड सीधे तुंगनाथ और गोपेश्वर को कट जाएगा, जहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ से जो श्रद्धालु लौट रहे हैं, जिनको सफर करने में जो स्पीड पहले यहाँ पर 20 से 25 होती थी, अब वो 40 से 50 आराम से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो धामी सरकार को धन्यवाद देना ही चाहिए। तो आगे हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट अपने जो हमारा पड़ाव है जोशीमठ या पांडुकेश्वर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही लगातार अपडेट आपको। दोस्तों देखिए, अभी भी कहीं भी दुर्गम रास्ते बद्रीनाथ के धाम के रास्ते पर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, पहाड़ अपने आप में कितना डेंजरस दिखाई दे रहा है, और एक बार में सिर्फ एक गाड़ी निकलेगी। अभी आप देखिए, उधर से एक इनोवा आई है तो वो रुक गई है, पहले हमारी गाड़ियाँ निकलेंगी, तब उसके बाद उसको पास मिलेगा। तो ये देखिए, अभी भी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा दुर्गम है। गढ़वाल क्षेत्र जो अपनी दुर्गमता के लिए जाना जाता है, क्योंकि कुमाऊं के अगर कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ के पहाड़ काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़े और दुर्गम हैं। तो यहाँ पर सफ़र करना, लेकिन बीआरओ को भी खास धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी देख रेख में यहाँ पर काम होता है। तो कहीं कहीं पर अभी भी रोड थोड़ा सा अभी ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, और आपको आशा है कि 1-2 सालों में पूरा का पूरा। अभी देखिए, कर्णप्रयाग से टनल का कार्य भी आरंभ हो चुका है, जो लगभग अपने समापन की ओर है। आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जल्दी ही उसका उद्घाटन करेंगे और देशवासियों को एक नए तोहफे की सौगात देंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर की मार्केट में। इसी मार्केट से बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता जाता है। जल्दी बस आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन होने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। तीनों लोकों में, वो उत्तराखंड के या भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 18 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं, तो उसके लिए डोली भी यहाँ आ चुकी है और पंच पूजाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। गणेश जी के कपाट बंद हो गए हैं, फिर कुबेर जी और लक्ष्मी जी के आवाहन पर जल्दी ही यहाँ कपाट बंद की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और पंच पूजाओं के साथ भगवान बद्री विशाल अगले साल मई में हमें फिर दर्शन देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता यशोदा हरि को जगाए, हे लाल जागो अब वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारे खड़े गोपी गा रही है, हे नाथ
जागो अब वासुदेवा। अब 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल जी की पूजा देवर्षि नारद जी के हाथों में सौंप दी है, क्योंकि अब 6 महीने के शीतकाल में भगवान बद्री विशाल जी की पूजा सिर्फ देवता ही कर सकते हैं। और फिर बसंत पंचमी के दिन नई तिथि का जब निर्धारित होगा, उसके बाद फिर हम मनुष्यों के हाथ में एक बार फिर से बद्री विशाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अगले साल फिर से चलते हैं भगवान बद्री विशाल जी के पावन धाम वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ जी धाम पर। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। आप सभी को मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बद्रीनाथ आएँ तो सारे सांसारिक माया मोह बंधन छोड़कर श्री प्रभु हरि विष्णु या श्री बद्रीनाथ जी के ध्यान में खो जाएं, क्योंकि स्वर्ग से भी सुंदर अगर कोई धाम है तो वो बद्रीनाथ जी धाम है। और जब आप प्रसाद चढ़ा रहे हो तो सिर्फ यही गाएं कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, बद्री नारायण आइए, मेरे भोजन का भोग। बोले बद्री विशाल भगवान की।